इस देश की एक क्रूर सच्चाई ये है दोस्तों कि पिछड़े और दलितों के पॉलिटिक्स करने वाले आपको मिल जाएंगे, भर भर के मिल जाएंगे दोस्तों। और मुसलमानों के लिए कलेजा काट के रखने वाले भी भर भर के मिल जाएंगे। और दोस्तों इस देश की एक विशेष प्रजाति है आम आदमी, मिडिल क्लास, जिसकी बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों मिडिल क्लास को तो अब ऐसा लगने लगा है कि उसकी जन्म ही हुई है टैक्स भरने के लिए। पहले दोस्तों लोगों को जो सैलरी आती है पहले उस पर टैक्स भरो, फिर जो सामान वो ले रहे उस पर टैक्स वो पे कर रहे। और सबसे बड़ी बात अभी ऐसी ऐसी चीज़ों पे जीएसटी लग रहा है दोस्तों कि आम आदमी का एकदम दिमाग हिल जा रहा है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक घोषणाएं हुई है जिससे आम आदमी का दिल बैठा जा रहा है दोस्तों लोगों का दर्द जो है वो मजाक के रूप में बाहर आ रहा है। आपको पता होगा दोस्तों वित्त मंत्री सीतारमण के ऊपर मेम्स बनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? ऐसा इसके लिए हुआ कि मिडिल क्लास को लेकर जीएसटी की ऐसी ऐसी घोषणाएं हुए हैं। तो जैसा आप देखें दोस्तों कुछ बातें मैं आपको बताऊं। जैसा कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, पुरानी गाड़ी बेचने पे 12% टैक्स हटा के 18% जीएसटी कर दिया गया है। और दोस्तों पॉपकॉर्न के टैक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पॉपकॉर्न जो आप खाते हैं दोस्तों, नमक और मसाले पॉपकॉर्न पर 5% टैक्स कर दिया गया है। पहले से पैक और लेबल वाला पॉपकॉर्न है तो उस पर 12% टैक्स कर दिया गया दोस्तों बड़ी बात यह कि कैरमलाइज अगर मीठे पॉपकॉर्न है तो उस पर 18% टैक्स कर दिया गया दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम या घटाए जाने के ऊपर कोई बात नहीं की गई दोस्तों। जो पॉपकॉर्न इंसान खाते खाते ये सोच रहा था कि उसके हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स कम होगा, बल्कि दोस्तों वो पॉपकॉर्न के प्रजाति पे टैक्स लग रहा है दोस्तों। मगर दोस्तों उसके इंश्योरेंस पे टैक्स घटने का कोई फैसला नहीं हुआ है। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, सरकार के पास इतना समय है कि वो पॉपकॉर्न को 3 कैटेगरी में उसके ऊपर टैक्स लगा रही है, बट उनके पास इतना सा समय नहीं कि हेल्थ और इंश्योरेंस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो जल्दी से फैसला ले ले अपनी। दोस्तों पब्लिक अब ये पूछ रही है कि हम क्या अलग अलग ब्रैकेट में टैक्स भरने के लिए पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट ये है दोस्तों, पुरानी गाड़ी बेचने के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। जीएसटी काउंसिल के बैठक में पुरानी गाड़ियों में लगने वाले टैक्स को बढ़ा दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों जैसा इसका ऐलान हुआ तो सोशल मीडिया पे लोगों ने इसकी नाराज़गी जाहिर करनी शुरू कर दी। और सवाल अब ये हो रहा है दोस्तों, पहली पुरानी गाड़ी बेचने में 12% टैक्स था, उसको जम करके 18% टैक्स अब लगेगा। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, सेकेंड हैंड कार हमेशा नुकसान में तो बेचते हैं। और दोस्तों इस पर टैक्स बढ़ाना मिडिल क्लास के लिए कोई ज्यादती से कम नहीं है। और बात सिर्फ यहाँ पे ये नहीं दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्मला सीतारमण ने यह बयान दिया जिससे लोगों में और कन्फ्यूज़न बढ़ गया दोस्तों। निर्मला सीतारमण कह रही है जिस दाम में मतलब जिस कीमत में कारें खरीदी गई और जिस कीमत में कारें बेची जा रही हैं उसके बीच के अंतर पर 18% जीएसटी लगेगा। यानी नई कार की कीमत और जो दाम में बेची जा रही है उस बीच में जो अंतर है दाम का, उस पर 18% जीएसटी लगेगा। एक बार निर्मला सीतारमण के इस बयान को सुनिए, कैसे वो निर्मला सीतारमण ने इस टैक्स को बढ़ा दिया और कैसे इस चीज के लेकर आम आदमी की कमर टूट रही है दोस्तों। That margin, the margin value between purchased price and resale price, 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. निर्मला सीतारमण ने बहुत इजी तरीके से बता दिया कि 12 लाख में खरीदी और 3 लाख में कार बेची गई, मतलब बीच का जो अंतर 9 लाख रुपए, उस पर 18% जीएसटी लगेगी। पर दोस्तों ये इतना भी सीधा और सरल नहीं है, आपको उदाहरण के तौर से मैं बताता हूँ। कार की खरीद बिक्री का मामला समझिए, ये क्या है मामला। 2014 में आपने एक कार खरीदी, कितने में खरीदी? 6 लाख में खरीदी। इसमें यानी कि आपने 2024 में कार बेची, कितने बेची? यानी कि अभी गाड़ी पुरानी हो गई आपकी, 1 लाख में बेची आपने। सरकार क्या कह रही है दोस्तों, आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में, बेचा कितने में? 1 लाख में। यानी दोस्तों 5 लाख के नुकसान में ऑलरेडी आप कार बेच रहे हैं। मतलब 6 लाख का आपने खरीदा, 1 लाख का कार बेच रहे, तो 5 लाख आपका नुकसान ही हुआ ना। अब सरकार क्या कह रही है दोस्तों, ये डिफरेंस जो 5 लाख का है उस पर आप 18% टैक्स भरो। और पब्लिक कह रही है एक तो हम खुद ही नुकसान में बेच रहे हैं और 5 लाख पे 18% टैक्स, मतलब 5 लाख का 18% आप निकाल लीजिए। यानी कि 5 लाख का 18% तो कितना बैठेगा दोस्तों? 90,000 रुपया। मतलब आपने 1 लाख में बेचा और 90,000 आपने टैक्स भर दिया, मतलब आपको सिर्फ 10,000 रुपये मिला।
और आपके दोस्त लोग बोलेंगे पुरानी कारें बेची चलो पार्टी दो, तो हमें तो कुछ मिला ही नहीं दोस्तों। 10,000 क्यों छोड़े, 10,000 भी कोई टैक्स में ले लीजिए। हालांकि ये कहा जा रहा है जो पुरानी कारें रजिस्टर नहीं है उन पे ये टैक्स नहीं लगेगा, रजिस्टर वेंडर्स या प्लेटफॉर्म पर ये टैक्स लगेगा। ऐसा इसके लिए दोस्तों को यूज़ गाड़ियों का जो टर्नओवर 2.5 लाख करोड़ से ऊपर है और 2028 तक करीब 6 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए सरकार चाहती है टैक्स बढ़ाने, सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाए और सरकार उसे गवर्नमेंट सुविधाओं में शामिल करना चाहती है। दोस्तों आज के टाइम में पब्लिक पूछ रही है, हर एक इंसान कोई ना कोई एप्लीकेशन से किससे तो वेंडर के थ्रू ही तो अपनी गाड़ी बेचता है। दोस्तों कौन जाता है निकल कर इधर उधर बोलता है कि मेरी गाड़ी ले लो गाड़ी ले लो, बताओ। जब उस पर टैक्स लगाइएगा तो वो आपका मुनाफा कम कर दे। दोस्तों मुद्दा है ये है कि इनडायरेक्टली वो तो हमारी जेब से जा रहा है। वो ये भी सवाल है कि हम सैलरीज लेते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं, अब हम पुरानी गाड़ी अपनी बेच रहे हैं तो उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। तो दोस्तों सरकार के इस घोषणा पर आपके क्या राय है, अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।